अपने चैनल पे स्क्रीन पर आप कुछ कमेंट देख रहे होंगे जिसमें स्टूडेंट लगातार ये कंफ्यूज हैं कि आखिर फेज 1 में कौन से एग्जामिनेशन होने वाले और फेज 2 में कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बीटेक के स्टूडेंट, एमबीए के स्टूडेंट लगातार कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आपको एक सर्कुलर दिखाने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आखिर फेज 1 में जो कि दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट होने वाला है किनके एग्जामिनेशन होंगे, और फेज 2 में जो कि लगभग मार्च के करीब जिसकी संभावना लग रही है उसमें कौन से कोर्स के स्टूडेंट या कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे। वो सारे प्रॉब्लम्स या वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपके साथ एक सर्कुलर शेयर कर रही हूँ। ये 13 दिसंबर 2023 का है ये 1 साल पुराना, लेकिन ये ऑड सेम से रिलेटेड है। और मैं जितनी भी बात आपको बताने वाली हूँ वो केवल रेगुलर स्टूडेंट के बारे में, मतलब जो रेगुलर एग्जामिनेशन देंगे। यहाँ पर आप विषय लिखा हुआ 23-24 है, तो आप जो एग्जामिनेशन देंगे वो 24-25 का होगा। 24-25 ऑड सेम का एग्जामिनेशन होगा जो दिसंबर में आपका कंडक्ट होने वाला है, 24-25 का होगा। तो वहाँ पर रेगुलर और के बारे में मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ, कैरी ओवर के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि कैरी ओवर परीक्षा को लेकर कन्फ्यूज़न है। नैप 2020 के हिसाब से जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा और स्पेशल कैरी, तो दोनों इसमें इंक्लूड हैं। अभी बी फार्मा 3rd सेमेस्टर के फॉर्म फिल करा रहे हैं, जब बीटेक के फेज 1 के फॉर्म फिल करा जाएंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आखिर एग्जामिनेशन जनवरी में होंगे या स्पेशल कैरी ओवर होगा कि नहीं। तो मैं सिर्फ रेगुलर की बात कर रही हूँ। प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, रेगुलर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा किन कोर्स के और किन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कोप की बात मैं इस समय यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। कोप को लेकर के मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा आगे इनके देखिए, यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन होने वाले किनके होंगे। अगर आप फेज 1 के स्टूडेंट हैं तो बीटेक के 5th और 7th सेम के एग्जामिनेशन होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बीटेक 5th और 7th सेम की बात कर रही हूँ, 3rd सेम की बात नहीं कर रही हूँ। बीटेक 3rd सेम के स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। एकेडमिक कैलेंडर में था ये बात कि 1A 1B 1C होगा, लेकिन अभी मैंने एक वीडियो डाला उसमें बहन बताया था बीफार्मा की डेट इंक्रीज हो चुकी है रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की, जिसकी वजह से अब फेज 2 के एग्जामिनेशन जो हैं वो अब जैन में नहीं कंडक्ट करा पाएंगे क्योंकि लेट हो चुका है। तो जो फेज 1 में सेमेस्टर है उसमें 5th और 7th सेम बीटेक है। बीफार्मा के 5th 6th 7th 8th, अब देखिए बीफार्मा के 6th और 8th सेम जो होते हैं वो उनका कोप का होता है, तो वो मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 5th और 7th सेम होगा, 6th और 8th सेम कोप का होता है, तो यहाँ पर मैं अभी 5th और 7th सेम की बात कर रही हूँ। बी आर्क के एमबीए के स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एमबीए वाले कंफ्यूज है, कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए डीडी, एमसीए इंटीग्रेटेड, एमटेक इंटीग्रेटेड और मैम इसके 3rd 5th 7th और 9th सेम, कुछ कोर्सेस में 9th सेम भी होता है। बीएचएमसीटी के बीएफए और बीएफईडी के 3rd 5th और 7th सेम। बीटेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बी वोक, ठीक है, वोकेशनल के 3rd और 5th सेम। डी फार्मा जो कि डिप्लोमा उनका सेकेंड ईयर के, क्योंकि सेकेंड ईयर के होंगे उनके, और उसके बाद एमबीए ऑल, देखिए यहाँ पर लिखा है एमबीए ऑल, एमसीए, एमआर्क, एमटेक, एम फार्मा, एमयूआरपी 3rd सेमेस्टर। तो एमबीए ऑल के 3rd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर जनवरी में जो प्रपोज्ड हैं उसमें कराए जाते हैं। कई स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैं मार्च में होंगे, मार्च में नहीं होंगे। एमबीए 3rd सेमेस्टर मतलब उनका सेकेंड ईयर चल रहा है, तो एक तरह से फाइनल ईयर, जिस तरह से बीटेक वालों का 3rd ईयर और 4th ईयर है उसी तरह से एमबीए वालों को। तो एमबीए 3rd सेमेस्टर ऑल यहाँ लिखा हुआ है। एमसीए, एमआर्क, एमटेक, एम फार्मा, एमयूआरपी के जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके कब कंडक्ट होंगे, वो आपके कंडक्ट कराए जाएंगे जो 24 दिसंबर से लेकर के जनवरी 24 दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 की डेट अभी AQ2 ने एकेडमिक कैलेंडर में प्रपोज्ड की है। ये एकेडमिक कैलेंडर और ये दोनों सर्कुलर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये रेगुलर वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। कोप के बारे में
नहीं बात कर रही हूँ, कोप की जानकारी आपको इस मंथ क्लियर हो जाएगी। आखिर कोप होगा या स्पेशल कैरी पेपर होगा, वो सब कुछ एक थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें पता चल जाएंगी। अब तो ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो चुका है कि कोप दिसंबर में होगा नहीं, आखिर जनवरी में होगा भी कि नहीं, ये भी बात इस मंथ में आपको क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने पहले भी बोला है कि स्पेशल कैरी के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आपको अगर कंडक्ट होता है तो 1 महीने का ही टाइम मिलेगा। वैसे AKTU के जो एक प्लानिंग चल रही थी, वो प्लानिंग नहीं हो पा रही सक्सेस, जैसा कि दिख रहा है। जो चीज़ वो लेके चले थे कि अब स्पेशल हो जाएगा, फिर फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, वो प्लानिंग अब हो नहीं पा रही, इसीलिए एग्ज़ाम लेट होते जा रहे हैं। तो फाइनली जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बता दीजिए, तो होपफुली आपका ये जो डाउट्स है वो इस वीडियो के बाद जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और कोई डाउट हो एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ये दोनों सर्कुलर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और रहा फेज़ 2 की बात, तो फेज़ 2 के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।